में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। अध्यादेश को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। अध्यादेश को लेकर चारों तरफ मैं अगर बात करूं तो बहुत हद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन अध्यादेश को लेकर जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो ये जाहिर तौर पर कही जा रही है कि क्या चुनाव से पहले जो बीजेपी है वो अध्यादेश वापस लेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान दिया है, उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने भी बयान दिया है, मैं वो भी सुनवाऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अध्यादेश लाना ज़रूरी क्यों था? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर अध्यादेश नहीं आता तो पूरी दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ जाती, उनकी ताकत बढ़ जाती? और मैं अगर बात करूं तो उनका बहुत बड़े हद तक यहां पर कहा जाए तो रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अध्यादेश का मसला जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि जब कोर्ट का 5 जजों का फैसला आया कि जो दिल्ली के एलजी की पावर है वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पास आ जाए, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाने की? या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी चाहती नहीं कि दिल्ली की जनता का विकास हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती दिल्ली की जनता का विकास हो। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिया है वो बयान भी जाहिर तौर पर यही बता रहा है, वो बयान भी जाहिर तौर पर ये साफ कर रहा है कि शायद आने वाले समय के अंदर जो मुश्किलें हैं, मुश्किलात हैं, वो लगातार बढ़ती जो है वो चली जाएंगी। आम आदमी पार्टी की अगर चुनावों से पहले अध्यादेश पर बात नहीं बन पाती, हालांकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अध्यादेश पर अगर समर्थन करता है तो सदन में मेजॉरिटी मिलेगी आम आदमी पार्टी को। अब तो कांग्रेस भी उनके साथ आ रही है, लेकिन क्या अध्यादेश जानबूझकर लाना आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाना नहीं है? क्या कुछ कह रहे संजय सिंह, देखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का,
यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी यह समझा जा सकता है। तो इसलिए यह जो फैसला आया है यह सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया। कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? भारत के संविधान से बाहर जाकर कैसे कोई कानून लेके आ सकते हैं? तो इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है कि आज एक ऐसा नेता जो दिल्ली में दिन रात लोगों की सेवा करना चाहता, काम करना चाहता है, एक ऐसा नेता जो आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है। आप सोचिए एक संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक मुख्यमंत्री ने एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं के लिए बस नहीं रोकी जा रही थी, उस कंडक्टर के खिलाफ 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हैं। यही नहीं चाहते मोदी जी, चाहते हैं नहीं, वो महिलाएं तो परेशान रहनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। ये बुजुर्ग तो परेशान रहना ही चाहिए। इनको कैसे तीर्थ यात्रा मिल रही है, इनको कैसे बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, कैसे विधवा पेंशन मिल रही है, इनको तो परेशान रहना ही चाहिए क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। कैसे गरीब आदमी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बताओ मोदी जी के रहते ये संभव है? कैसे उन बच्चों के मां बाप ने केजरीवाल जी को चुन लिया? कैसे गरीब के घर में रोशनी आ रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? ये अगर
ऐसी धारणा भारत के प्रधानमंत्री की होगी, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए इन लोगों के बारे में। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और मेरा सवाल देश की जनता से वही ये बताए कि क्या अध्यादेश की ये लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ही नहीं चाहती कि दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में आए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।